हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोग को फिर से कक्षा 2 का विषय हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। पार्ट 3 पढ़ाने जा रहे हैं। कहानी का नाम है रबड़ की खेती, रबड़ की कहानी, रबड़ की कहानी। अब हम लोग आज रबड़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप लोग ये बताइए कि आपके घर में रबड़ की कौन कौन से वस्तुएं हैं। रबड़ तो आपको पता ही होगा। आपके घर में कौन कौन से रबड़ की वस्तुएं हैं? बहुत सारा होगा। किसी के पास रबड़ का जूता होगा, किसी के पास रबड़ का क्या होगा, रबड़ का बरसाती होगा, किसी के पास पेंसिल से जो लिखते हैं हम लोग उसे क्या चीज से मिटाते हैं? रबड़ से मिटाते हैं। कोई भी चीज, सबसे उपयोगी चीज है रबड़। रबड़ बहुत ही क्या है, उपयोगी चीज है, बहुत आसान चीज भी है ना। जैसे हम लोग के घर में गाड़ी है तो उसका टायर ट्यूब क्या चीज का बना हुआ है? सब रबड़ का बना हुआ है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, रबड़ किस प्रकार बनता है और रबड़ कैसे बनता है ना, रबड़ कहाँ से आता है। तो चलिए कहानी के माध्यम से आज हम लोग ये सब समझेंगे कि रबड़ क्या है और रबड़ का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और फिर रबड़ कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग आज रबड़ के बारे में पढ़ेंगे कहानी के माध्यम से। कहानी का नाम है रबड़ की कहानी। बरसात के दिन थे। चमड़े के जूते पानी में खराब ना हो जाए, इसलिए पिताजी ने कमल के लिए रबड़ के जूते खरीदे। मतलब कि इसमें बताया गया है कि बरसात के दिन में चमड़ा का जूता जो रहता है वो क्या क्या हो जाता है, धीरे धीरे खराब हो जाता है। इसीलिए कमल के पिता, कमल नाम का लड़का है, उसके पिताजी ने उसके लिए क्या चीज कह रहे, जूता लाया है, रबड़ का जूता, जो पानी में खराब नहीं होता। रबड़ एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में खराब नहीं होता। अब आगे, एक बरसाती भी ले आए जो रबड़ की बनी हुई थी। पेंसिल का लिखा मिटाने के लिए एक रबड़ और खिलौने की एक गेंद भी खरीद लाए। रबड़ की इतनी सारी वस्तुएं पाकर कमल के आनंद का पार न हो रहा। वह गुब्बारे सा फूल उठा। अब उसके पापा क्या किए कि रबड़ का एक बरसाती भी ले चला, है ना, जो पानी में हम लोग पहनते हैं, बरसाती बचाता है हम लोग को शरीर से भीगने से बचने से बचाता है, वो ले चला है। एक तो रबड़ का गेंद भी ले चला है, और जो हम लोग पेंसिल से लिखते हैं जो मिटाने काम आता है वो भी रबड़ ले चला है। इतना सारा रबड़ देख कर, रबड़ का वस्तुएं देख कर क्या हो गया, वह पूरा खुश हो गया। कौन? कमल, है ना, बहुत खुश हो गया। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया और बोला, देखो माँ, पिताजी रबड़ की कितनी सारी चीजें लाए हैं। माँ, क्या रबड़ का पेड़ होता है जिस पर ये सब चीजें उगती है? अब वह कमल दौड़ते दौड़ते गया कहाँ, अपने माँ के पास, है ना। और फिर माँ से उन्होंने, माँ को खुशी खुशी बताया, देखो माँ, पिताजी ने मेरे लिए इतने सारे रबड़ के क्या लाए हैं, बहुत सारे चीजें लाए हैं। उसके बाद वह खुद पूछता है माँ से कोई प्रश्न में कि क्या ये सब वस्तुएं पेड़ में उगते हैं? कौन पूछता है? कमल। किससे पूछता है? अपनी मम्मी से। क्या ये सब चीजें अपने पेड़ में उगते हैं? पिताजी हंसते हुए कमरे में गए और बोले, हाँ बेटा, रबड़ का पेड़ होता है, परंतु सब वस्तुएं उस पर पेड़ पर नहीं लगती। ये तो कारखानों में बनती है। रबड़ के पेड़ से एक प्रकार का दूध निकलता है। अब उसके पिता ने ये सब बात सुन लिए जो पूछ रहा था, तो उसके पिता क्या गए, कमरे में गए और बोले, हाँ बेटा, रबड़ की क्या होती है, खेती होती है, परंतु लेकिन उससे पेड़ से क्या निकलता है, दूध निकलता है। ये सब वस्तुएं जो हैं तुम लोग देख रहा है, जो लाए हैं तुम्हारे लिए, ये सब फैक्ट्री में बनता है। कहाँ बनता है? कारखाना में बनता है। उससे सिर्फ पेड़ से क्या निकलता है, सिर्फ दूध निकलता है ना। क्या निकलता है? सिर्फ दूध निकलता है। अब आगे, रबड़ के पेड़ से दूध, कमल चौंक कर पूछा। अब जो है ऐसा हम लोग के भी सुने होता, ऐसी लग रहा है रबड़ के पेड़ से कैसे दूध निकलेगा, तो वो भी चौंका। कौन? कमल सोच में पड़ गया थोड़ा सा कि बाप रे, कमल के पेड़ से दूध निकलता है। बेचारा चौंक करके पूछा, कौन? कमल। अब उसके पापा बोलते हैं, हाँ, पहले पेड़ के तने में कई छेद किए जाते हैं
और उनके नीचे टीन की बाल्टियां बर्तन लटका दी जाती है। दिन भर में एक पेड़ से लगभग 2-3 किलो दूध निकलता है। अब बोले हाँ बेटा, वो उसके पिता बोलते हैं कि हाँ बेटा, उसके पेड़ से क्या निकलते हैं? दूध निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? तो उसमें 2-3 छेद एक पेड़ में कर दिया जाता है और उसके नीचे बाल्टी रख दिया जाता है। बाल्टी या स्टील का मतलब कोई भी बर्तन का सामान वहां रख दिया जाता है। दिन भर में उसमें 2 से 3 लीटर दूध उसमें भर जाता है ना। फिर सब दूध इकट्ठा करते हैं और पानी में डालकर उबालते हैं। इससे रबड़ बर्तन के नीचे बैठ जाता है। उसे मशीनों के द्वारा सुखा लेते हैं और कारखानों में इसके इच्छा के अनुसार चीजें बनते हैं। अब जो है वह बोले कि मतलब कि जब दिन भर उसमें बर्तन लगा हुआ रहता है तो इससे क्या होता है? 2 से 3 लीटर इससे क्या निकलता है? दूध निकलता है। वह दूध को घर ला करके इकट्ठा कर करके पानी में उसको उबाला जाता है। दूध को क्या किया जाता है? पानी में उबाला जाता है। उबालने के बाद क्या होता है कि मतलब जितना भी उसमें रबड़ रहता है सब नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है। अब वो जो रबड़ नीचे बैठ गया उसको मशीनों द्वारा अपना अपना ढंग से अपना इच्छा के अनुसार जो बनाने का मन रहता है, बॉल बनाने का मन रहे या तो लिखने वाला जो लिखाई में लिखा बेटा वो रबड़ बनाने का मन करे, या तो फिर बरसाती बनाने का मन करे, टायर बनाने का मन करे, मतलब कि जो जो जिसका यूज जहां जहां होता है वो वही रबड़ से उसको बनाया जाता है। कारखानों में जाता है वही रबड़, वहीं से फिर जो जो चीज बनने का रहता है वो बनता है। माँ ने कमल की बात का उत्तर देते हुए बोला, इतना चीज कौन बताया उसको? माँ बताए। किसको? कमल को, है ना। अब है आगे। पिताजी ने कहा, रबड़ से कई वस्तुएं बनती है। साइकिलों और मोटर गाड़ियों के टायर, ट्यूब, जूते, बरसाती नलियां, बिजली के तारों के खोल, खिलौने, गेंद, गुब्बारे आदि सब वस्तुएं रबड़ से बनती है। अब उसके पिता ने बताया, देखो बेटा, रबड़ से बहुत सारी वस्तुएं बनती है। जैसे में साइकिल और मोटरसाइकिल का टायर आप लोग देखे होंगे, वो सब क्या चीज का बना होता है? वो सब बना होता है रबड़ का बना होता है ना। क्या चीज का बना होता है? रबड़ का। उसके बाद हो गया जूते, जो हम लोग जूता बरसात में पहनते हैं वो भी रबड़ का बना होता है। बरसाती जो हम लोग ओढ़ते हैं वो भी क्या चीज का बना होता है? रबड़ का बना होता है। नलियां, बिजली के तार, हम लोग बिजली के तार को देखते हैं, ऊपर से अंदर में कॉपर रहता है लेकिन ऊपर से कवर क्या चीज का लगा हुआ रहता है उस पर? रबड़ का, क्योंकि रबड़ में करंट नहीं आता है। उसका जितना भी खिलौने का चीज सब, बहुत सारा खिलौना रबड़ का ही बना होता है। जिस प्रकार गेंद भी एक खिलौना, वो भी क्या चीज का बना हुआ होता है? रबड़ का बना हुआ होता है। गुब्बारे, जो हम लोग बैलून फुलाते हैं, गुब्बारे को फुलाते हैं, वो सब भी क्या चीज का बना हुआ है? रबड़ का बना हुआ है ना। तो रबड़ से इसी प्रकार बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। आप लोग को यहाँ पर 2 चीज समझ में आ गया होगा कि रबड़ कैसे बनता है और रबड़ का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब आगे कमला ने पूछा, पिताजी ये सब वस्तुएं रबड़ से क्यों बनते हैं? अब फिर कमल ने प्रश्न पूछ दिया, किससे? अपने पिता से, कि ये सब जो वस्तुएं हैं सब रबड़ से ही क्यों बनते हैं? और भी तो दूसरा चीज से बन सकता है ये सब वस्तुएं। तो पिता ने कहा, बेटा, रबड़ बहुत उपयोगी पदार्थ है। पिता बोल रहा अपने बेटा से, रबड़ क्या है? बहुत उपयोगी पदार्थ है। उपयोगी मतलब बहुत जरूरी है ना, उपयोग कर जिसको हम लोग उपयोग करते हैं। कई गुण है रबड़ में, क्या है? बहुत सारा गुण है। यह लचीला, हल्का और सिकुड़ने फैलने वाला पदार्थ है। रबड़ एक ऐसा पदार्थ है जो लचीला होता है, एकदम लचीला, जो सिकुड़ता भी है और फैलता भी है। पूरा हल्का रहता है और लचीला रहता है ना। सिकुड़ने और फैलने में बहुत आसान होता है ना। इस पर पानी का असर नहीं होता। रबड़ एक ऐसा पदार्थ है जिस पर पानी का कुछ भी असर नहीं होगा। जितना भी हम लोग पानी उसमें देंगे वो सड़े गलेगा नहीं। इसमें से हवा भी नहीं निकलती। बैलून में जब हम लोग हवा भरते हैं तो क्या निकलती है हवा उससे? नहीं ना। तो रबड़ एक ऐसा पदार्थ है जिससे हवा भी बाहर नहीं निकलती है। इससे बिजली के झटके नहीं लगते।
इससे जो है मतलब तार के कॉपर के ऊपर जो दिया जाता है रबड़ का चीज, उससे बिजली का झटका भी उसमें नहीं लगता है, इसीलिए उसको कॉपर के ऊपर मतलब तांबा के ऊपर उसको दिया जाता है, क्योंकि कोई भी छू लेगा भी तो करंट इसमें नहीं आएगा। आजकल जहां देखो वहां रबड़ की वस्तुएं दिखाई देती है। आजकल के जमाना में जो है रबड़ का वस्तुएं ज्यादा उपयोगी हो गया है। जहां भी देखो रबड़ का बहुत सारे चीजें आप लोग को भी देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग के घर में भी देखिएगा बहुत सारे रबड़ की चीजें होगी। रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए अब तो नकली रबड़ भी बनाया जाता है। रबड़ का मांग इतना बढ़ गया है, रबड़ का उपयोग इतना बढ़ गया है कि आजकल मतलब कि बहुत सारी चीजें रबड़ से ही बनना शुरू हो गया है। और आजकल नौबत इतना मतलब कि अति हो गया है, रबड़ का मांग इतना ज्यादा आ गया है कि नकली रबड़ भी बनना क्या हो गया, धीरे धीरे अब चालू हो गया। नकली रबड़ भी अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बन रहा है। कमल को अब पता लगा कि रबड़ के पेड़ से रबड़ की वस्तुएं कैसी बनती है। कमल को अब ये सब बात क्या हो गया, पता हो गया कि रबड़ के पेड़ होता है, रबड़ के पेड़ से कोई वस्तु कैसे बनता है। आशा करते हैं कि आप लोग को भी बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि रबड़ किस प्रकार बनता है, रबड़ का वस्तुएं किस प्रकार बनता है, दोनों चीज पता हो गया आप लोग को। चलिए है ना, अब आप लोग का कहानी क्या होता है, समाप्त होता है। तो इसको बढ़िया से पढ़िएगा और आप लोग फिर से समझिएगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आंसर आप लोग को देना है। मौखिक प्रश्न है ना, मौखिक। पिताजी ने कमल के लिए कौन कौन से वस्तुएं खरीदी, से बोल रहा पिताजी जो है कमल के लिए क्या क्या चीजें घर लाए थे। तो क्या क्या लाए थे आप लोग जानते हैं। उसके लिए जूता लाए थे, बरसाती लाए थे, पेंसिल जो हम लोग लिखते हैं उसको मिटाते हैं वो रबड़ लाए थे। तो बहुत सारी चीजें उसके लिए लाए थे। अब दूसरा प्रश्न आपका है, रबड़ के पेड़ से दूध से रबड़ कैसे बनता है। ये भी आप लोग को बता दिए कि रबड़ के पेड़ जो है होता है, उसमें 3-4 जो छेद भूर कर दिया जाता है, छेद कर दिया जाता है, उसमें से उसके नीचे बर्तन रख दिया जाता है ना। बर्तन रख देने के बाद उसमें फिर एक दिन में 2-3 लीटर दूध जमा होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसको पानी में खौलाया जाता है। खौलाने के बाद क्या होता है कि रबड़ नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है ना। उसी प्रकार वो कैसे बनता है, रबड़ बनता है। अब है तीसरा प्रश्न, तुम्हारे पास रबड़ की कौन कौन सी चीजें हैं। तो आप लोग के पास जो बताए थे घर में बहुत सारे रबड़ की चीजें देखे होंगे, तो वो भी बताना कि रबड़ की चीजें आपके घर में क्या क्या हैं। अब है लिखित प्रश्न, कमल के पिता उसके लिए रबड़ के जूते क्यों खरीदे। अब आप लोग को बताना है कि कमल के पिता ने उसके लिए रबड़ के जूते क्यों खरीदे। और कोई भी चमड़ा जूता भी खरीद सकता था, लेकिन नहीं। अब लिखना है तुम लोग को, कमल के पिता ने उसके लिए रबड़ के जूते इसलिए खरीदे क्योंकि चमड़े के जूते बरसात में खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, है ना। इसीलिए कमल के लिए उसके पिता ने रबड़ के जूते खरीदे, क्योंकि रबड़ के जूते में पानी नहीं जाता है और खराब नहीं होता है पानी में। दूसरा है, रबड़ से कौन कौन सी वस्तुएं बनती है। तो अभी आप लोग को पढ़ाया गया रबड़ से बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे साइकिल का, मोटरसाइकिल का ट्यूब बनता है, टायर बनता है। उसके बाद आप लोग का हो गया बैलून बनता है। उसके बाद हो गया ये क्या बताया अभी, जूता बनता है। और फिर हम लोग लिखते हैं पेंसिल से, उसको मिटाने लगे वो रबड़ बनता है। तो रबड़ का बहुत सारा उपयोग होता है। अब है रबड़ जैसे उपयोगी पदार्थ के गुण क्या क्या हैं। उसमें गुण क्या क्या है, तो फैलता है, सिकुड़ता है, फैलने सिकुड़ने का काम करता है, वह लचीला होता है, वह एकदम मजबूत होता है। नकली रबड़ क्यों, अब अगला क्वेश्चन है, नकली रबड़ क्यों बनाया गया है। तो लिखना है आप लोग को, नकली रबड़ इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि रबड़ की मांग क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा है जितना कि लोगों का खपत हो रहा है, इसलिए नकली रबड़ भी बनना स्टार्ट हो गया है। ये सब क्वेश्चन है आप लोग का, बढ़िया से इसको बनाइएगा। उसके बाद है इधर भाषा की बात में, वो आप लोग को देखिए, ये 6 नंबर का है। उधर तो बता दिए 6 नंबर किसने किससे कहा, क्या रबड़ का पेड़ होता है, किसने कहा था क्या रबड़ का पेड़ होता है। तो कमल ने कहा, किससे कहा,
अपनी माँ से, है ना, या पिता से। तो जो जो सही रहेगा उसमें इसमें भरना है। रिक्त स्थान 3 को इसको भर लेना है। उसके बाद व्याकरण की बात बताएंगे तो भरना है, ठीक ना। उसके बाद जो है इधर व्याकरण में नीचे लिखे शब्दों में और ड या ढ लिखकर शब्द को पूरा कीजिए। मतलब कि इसमें आधा छोड़ दिया गया है, उसको शब्द क्या करना है, पूरा करना है। आप लोग को आशा करते हैं कि बढ़िया से कहानी समझ में आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला चीज कुछ पढ़ाया जाएगा। ये रबड़ का कहानी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसका क्वेश्चन आंसर बना करके भेजिएगा। थैंक यू।